हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर ईरान से है, जहां इब्राहिम रईसी हुकूमत ने अमेरिका और 3 यूरोपीय मुल्कों से कहा है कि आप डिप्लोमेसी को चुन सकते हैं या उसके खिलाफ अमल करें, हम दोनों के लिए तैयार हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कल रात एक ट्वीट करके अमेरिका और 3 यूरोपीय मुल्कों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को वार्निंग देते हुए लिखा है कि इजराइल न्यूक्लियर समझौते का नंबर 1 दुश्मन, एनपीटी को नकारने वाला और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में न्यूक्लियर हथियारों वाला अकेला मुल्क है और हम इस चीज को जानते हैं, दुनिया भी जानती है। ईरान का यह सख्त बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक मंडे को जारी रिपोर्ट में दावा किया है कि 15 मई 2022 तक ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम की मिकदार 3809 किलोग्राम हो गई है, जबकि 2015 में हुए न्यूक्लियर समझौते के मुताबिक ईरान सिर्फ 300 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम ही स्टॉक कर सकता है, जिसे महदूद सतह पर एनरिच किया गया हो। ईरान का कहना है कि मुल्क में संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक से जुड़ी IAEA की ताज़ा रिपोर्ट सही नहीं है और इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। सईद खतीबजादे ने कल रात लिखे ट्वीट में आगे कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका और यूरोप को जानबूझकर सोई नींद से बाहर आ जाना चाहिए। वे डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना चुन सकते हैं या उसके खिलाफ अमल करें, हम दोनों के लिए तैयार हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हर गैर मुनासिब कदम का ठोस और सही जवाब दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रिपोर्ट का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हथकंडे के तौर पर कर रहे हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक एक रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दिया है। आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल है जिसके पास तकरीबन 300 न्यूक्लियर वार हेड्स मौजूद हैं, यानी एटम बम मौजूद हैं, जो सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। और इजराइल ने परमाणु हथियार अप्रसार संधि यानी NPT पर दस्तखत भी नहीं किए हैं। 31 मई ट्यूसडे को सईद खतीबजादे ने तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि IAEA ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के पास मौजूद एनरिच यूरेनियम की मिकदार 2015 के न्यूक्लियर समझौते की हद से 18 गुना ज्यादा हो चुकी है। हालांकि इस दावे का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। IAEA ने दावा किया है कि ईरान के पास एनरिच यूरेनियम न सिर्फ बहुत ज्यादा है बल्कि उसने ईरान में 3 गैर ऐलान शुदा मकामात पर यूरेनियम के जर्रे पाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए खतीबजादे ने कहा है कि इसी साल मार्च में तेहरान और IAEA के बीच एक समझौते के नजदीक पहुंचने के बाद एजेंसी के साथ कई मुलाकातों के दौरान ईरान ने तकनीकी फैसिलिटी और दस्तावेज मुहैया करवाए और IAEA के जरिए उठाए गए सवालों के जवाब लिख कर दिए थे। आपको बता दूं कि वियना में पिछले साल नवंबर में ईरान और 4+1 यानी रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बातचीत शुरू हुई थी, जिसमें अमेरिका की समझौते में वापसी और ईरान के खिलाफ लगी पाबंदियों को हटाए जाने पर चर्चा शुरू की गई थी। मार्च में हुए 8वें दौर की बात के खत्म होने के साथ ये खबर आई थी कि अब अमेरिका को सियासी फैसला लेना बाकी है। समझौते की तफसील तकरीबन तय हो जाने की बात कही गई थी। वियना में होने वाली मीटिंगों में सीधे तौर पर अमेरिका का नुमाइंदा मौजूद नहीं था, क्योंकि ईरान का कहना है कि वो चूंकि इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं है इसलिए उसे मीटिंग में बैठने का हक नहीं है। इसीलिए अमेरिकी डेलीगेशन नजदीक के अलग होटल में रहने पर मजबूर था और 5 मुल्कों के नुमाइंदे ईरान की तरफ से पैगामात अमेरिका को पहुंचाते थे। जब एग्रीमेंट के तकरीबन तैयार हो जाने के इशारे मिलने लगे तो इजराइल की तरफ से अमेरिका को इस समझौते में वापस शामिल नहीं होने के लिए कहा जाने लगा। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।